हो आप सब? आई होप आप सच होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपके एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। यूपीएसएससी के जो भी एग्जाम बन सकते हैं, जो क्वेश्चन प्रोसेस में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। तो आगे हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे जो प्रोसेस में आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन अगर आप पूरे अच्छे से रट लोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो कई बार एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी तो आधे से ज्यादा पेपर ही प्रीवियस में से आ जाता है। तो हमें अच्छे से लेके चलना है, जो बन सकते हैं वो भी करेंगे, और जो प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, इससे पहले मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस में हर एग्जाम में, उत्तराखंड के हर एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि, वह रचना जो कई खंडों में है, क्या बोल देता है? तो आप बता दोगे सभा सार। तो क्या हो जाएगा जो कई खंडों में, तो आप बता दोगे सभा सार। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभासार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको दिखाई दे सभासार, तो आप टिक कर दोगे सभासार पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो बताइए सर्वप्रथम किस परमार शासक के नाम में शाह उपाधि की परंपरा? तो आप बता दोगे 43वें परमार शासक कौन थे? बलभद्र शाह। तो उनके नाम से ही शुरुआत की गई थी शाह उपाधि की। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हो जाएगा, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी इसमें मिलती है, तो आप बता दोगे शाहनामा और जहांगीरनामा में। शाहनामा और जहांगीरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शाहनामा और जहांगीरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग, तो आप बता दोगे कहां पर? तो आप बताओ केदारनाथ में किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, तो कहां किया था? तो आप बता दोगे केदारनाथ में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महारानी कर्णावती को जाना जाता है, महारानी कर्णावती को जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन में कहीं पर भी दिखाई दे नागकटी रानी, तो राइट आंसर हो जाएगा नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है महारानी कर्णावती को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा कि किनको नागकटी रानी कहा जाता है, तो आपको वहां बताना है रानी कर्णावती बताना है। और अगर पूछा जाए महारानी कर्णावती को जाना जाता है, तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछे तो आप बता देंगे किसको कहा जाता है नागकटी रानी, तो आप बता दोगे कर्णावती को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि महारानी कर्णावती को जाना जाता है, तो आप बता दोगे ऑप्शन में दिखाई दे नागकटी रानी, तो नागकटी रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे आप टिक कर दोगे जहां पर भी लिखा होगा नागकटी रानी, तो नागकटी रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था, तो किन्होंने कराया था? देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण, तो आप बता दोगे रानी कर्णावती ने। या फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे नागकटी रानी, तो वहां पर नागकटी रानी पर टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? रानी कर्णावती ने कराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लगा दीजिएगा रानी कर्णावती ने देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण कराया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, तो इस पर आप लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, तो थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी व गोरखवीर खड़क बहादुर। तो क्या टिक लगा दोगे आप? तो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे उत्तराखंड के? तो आप बता दोगे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी व गोरखवीर खड़क बहादुर। अगर आपको ऑप्शन में, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर से पूछे कि आपको सिर्फ एक नाम देंगे, तो आप बता दोगे उत्तराखंड के व्यक्ति थे। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में आंदोलन उत्तराखंड का व्यक्ति था, तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं उत्तराखंड के व्यक्ति
थे, या फिर ऐसे पूछा है उत्तराखंड के व्यक्ति थे। तो अगर आपको दिखाई दे ज्योतिराम तो कांडपाल, तो ऐसे नहीं करना है, इस पे टिक कर दिया ज्योतिराम कांडपाल पे, ऐसे नहीं करना है। चारों ऑप्शंस पढ़ने नहीं, दूसरे वाला ऑप्शंस पढ़ोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भरत दत्त जोशी दे रखा हो। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि गोरखवीर खड़क बहादुर हो, और थर्ड हो सकता है कि ये सभी, तो ये सभी पर टिक करना है। फोर्थ ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगर आपको इसमें से सिर्फ एक नाम दिखाई देगा तो आप उस पर टिक कर दीजिए, अगर तीनों नाम दिखाई देंगे तो आपको सभी पर टिक करना है, चाहे उन्होंने बोला हो उत्तराखंड के व्यक्ति थे। तो अगर आपको उत्तराखंड के व्यक्ति में अगर ज्योतिराम देंगे सिर्फ, बाकी अलग होंगे, तो आप ज्योतिराम पे टिक लगाइएगा, वरना चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पर टिक करना है। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर, ये स्थान हो जाएगा गांधी जी कुमाऊं यात्रा के दौरान, ये हो जाएगा किस स्थान पर, तो क्या हो जाएगा ये स्थान, इसको स्थान बोल दीजिए। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर 12 दिन के लिए प्रवास किया था। 12 दिन के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गांधी जी ने लिखी, तो कहां पर लिखी, तो आप बता दोगे कौशानी में। और अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा दिन कहां पर रुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमाकर पूछे कि गांधी जी सबसे ज्यादा किस जगह पर रुके हैं, कहां पर उन्होंने प्रवास किया है, तो आप बता दोगे कौशानी में। और मैं आपको बता देती हूँ कौशानी का अगर पूछा जाए तो कौशानी कहां पर है, तो आप बता दोगे बागेश्वर में। कहां पर है, तो बागेश्वर पर टिक कर दोगे। अगर आप क्वेश्चन में एग्जाम में बागेश्वर दे तो बागेश्वर पर टिक करना है। तो कहां पर रुके थे, तो आप बता दोगे बागेश्वर में, तो कौशानी बागेश्वर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को उपाधि दी गई। वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली की उपाधि दी गई, तो क्या हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, इसमें आप ऐसे लिख लीजिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि, यहां पर आ जाएगा गढ़वाली की उपाधि, तो गढ़ी थी, तो आप बता दोगे महात्मा गांधी ने दी थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किन्होंने दी थी, तो आप बता दोगे महात्मा गांधी जी ने दी थी। अब नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो बताइए उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो आप बता दोगे कार्तिकेयपुर को। तो क्या हो जाएगा कार्तिकेयपुर का राजवंश को ही माना जाता है उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। अब नेक्स्ट हो जाएगा शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था। शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था, तो आप बता दोगे नशा नहीं रोजगार नहीं, नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं। शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था, नशा नहीं रोजगार दो, तो उसमें आंदोलन था नशा नहीं रोजगार दो, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, तो डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था डोला पाल के आंदोलन, तो आप बता दोगे शिल्पकारों से। किससे था, तो शिल्पकारों से था, तो आपको शिल्पकारों पर टिक करना है, शिल्पकार का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, उन्होंने किया था प्रयोग, तो आप बता दोगे हरिप्रसाद टमटा ने प्रयोग किया था। किन्होंने किया था, तो हरिप्रसाद टमटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। जो भी इससे पहले मैंने आपकी वीडियो कराए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो उनको जरूर देख लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन रोज कराती हूँ, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते चलोगे तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। अब आपको फिर बता देती हूँ, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो घर में रहिए, और ताकि आप बाहर जाकर कोई बीमारी लेकर ना आए। आप सुरक्षित रहोगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए और घर में रहिए। बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को यूज कीजिए, इस टाइम को पढ़ाई पर लगा दीजिए, क्योंकि जब भी कोरोना वायरस की टेंशन खत्म होते ही एग्जाम होने वाला है। आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। जो कुछ मैं आपको करा रही हूँ इनको करते चलिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, आप पहले से प्रिपरेशन कीजिए। आप ये नहीं कि जब फॉर्म आएगा तो भरेंगे तभी प्रिपरेशन करेंगे, आप अभी से पढ़ाई की स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयोग किया था, तो आप बता दोगे हरिप्रसाद टमटा ने किया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा कनकटा बैल आंदोलन था, तो कनकटा बैल आंदोलन था, तो आप बता दोगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। यह हो जाएगा पेटपटा शाह हो जाएगा, ये हो जाएगा पेटपटा शाह। कनकटा बैल आंदोलन था, तो आप बता दो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कनकटा आंदोलन किसके खिलाफ था, तो आप बता दो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अब नेक्स्ट हो जाएगा टिहरी का भारत में विलय हुआ। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, तो आप बता दोगे 1949। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर आपको इसको देखकर ही बता दोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि आपने प्रीवियस अगर क्वेश्चन एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए कई बार
टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? तो आप बता दोगे 1949 में। अब नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य में सर्वप्रथम आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से के संपादक में शुरू हुआ था। तो कौन सा हुआ था? तो आप बता दोगे अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। नेक्स्ट हो जाएगा, 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे या आपने कोई एग्जाम दिया होगा प्रीवियस में उत्तराखंड का, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो किसको किया गया? कुंती वर्मा को। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कुंती वर्मा थी, तो ये पता होना चाहिए कि आंदोलनकारी थी। ये भी चीज भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर घुमाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मैंने आपको उत्तराखंड के आभूषण की ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के सारे आभूषण अच्छे से याद हो जाएंगे, वाघेंद्र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, दर्रे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होता है, आप अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको पता होता है कि दर्रों के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आभूषण के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, झीलों के क्वेश्चन आएंगे, समास में हिंदी में समास के क्वेश्चन आएंगे, छंद आएगा, अलंकार, वर्ण, ये सब पता होता है आपको आएगा, लेकिन बस आप पढ़ते नहीं हो, आप टाइम टू टाइम पढ़ते हो। ऐसे नहीं करना है, आप अभी से पढ़ाई कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इनको करते चलिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जाम जब भी होगा आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।